विराम चिन्हों का प्रयोग करें। इसलिए आज हम इस डिक्टेशन में विराम चिन्ह भी लेकर आए हैं। आज की डिक्टेशन का विषय है न्यायालय की कार्यवाही। कृपया डिक्टेशन लिखने के लिए हेडफोन या ब्लूटूथ स्पीकर का प्रयोग करें। शुरू करें। भारतीय दंड संहिता अल्प विराम 1860 निर्देशक चिन्ह धारा 34 के साथ पठित धारा 302 आयुध अधिनियम अल्प विराम 1959 की धारा 25 और 27 मौखिक मृत्युकालिक कथन अपने चाचा को दिया गया। मौखिक मृत्युकालिक कथन स्वाभाविक और विश्वसनीय और धारा 302 के अधीन अभियुक्त को दोषी ठहराया जाने के लिए पूर्णतया न्यायोचित है। पूर्ण विराम। मृतक का चाचा अन्य संबंधियों में से एक निकटतम संबंधी होता है और उससे यह आशा की जाती है कि वह जख्मी को संभाले और उसे चिकित्सालय ले जाने के लिए वह घटनास्थल पर पहुँचे। पूर्ण विराम। यह मानव स्वभाव है कि जब जख्मी व्यक्ति का निकट संबंधी उसके पास पहुँचेगा तो वह निस्संदेह हमलावर का नाम अपने निकट संबंधी को बताएगा। पूर्ण विराम। अतः मृतक द्वारा अपने चाचा को दिए गए मौखिक मृत्युकालिक कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं पाते हैं। पूर्ण विराम। जब मृतक का मृत्युकालिक कथन अल्प विराम अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मामले और प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य की सत्यता की पुष्टि करता हो तो इतना ही साक्ष्य अभियुक्त के दोष को संदेह से परे प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है। पूर्ण विराम। उपर्युक्त साक्ष्य अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन उसे दोषी ठहराए जाने के लिए पर्याप्त है। पूर्ण विराम। मरणासन व्यक्ति से किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए झूठ बोलने या मनगढ़ंत मामला बनाने की संभावना नहीं है। अल्प विराम। परंतु फिर भी न्यायालय को मृतक के ऐसे बयान के प्रति सावधान रहना चाहिए जो उसे सिखलाने या उत्तेजित करने के परिणाम स्वरूप हो या उसकी कल्पना की उपज हो। पूर्ण विराम। न्यायालय का यह समाधान हो जाना चाहिए कि मृतक अपने हमलावरों को देखकर उन्हें पहचानने के पश्चात बयान देने के लिए सही मानसिक स्थिति में था। पूर्ण विराम। यदि न्यायालय का एक बार यह समाधान हो जाए कि मृत्युकालिक कथन सत्य और स्वैच्छिक है तो वह बिना किसी अन्य संतुष्टि के भी सिद्ध दोष ठहराने के लिए पर्याप्त है। पूर्ण विराम। इसे विधि का अंतिम नियम नहीं मान सकते कि जब तक मृत्युकालिक कथन की संपुष्टि न हो जाए तब तक उसे दोष सिद्धि का एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता। पूर्ण विराम। जिन परिस्थितियों में मृत्युकालिक कथन किया गया है उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले को उसके तथ्यों के आधार पर अवधारित किया जाना चाहिए। पूर्ण विराम। इसे सामान्य प्रतिपादन के रूप में नहीं माना जा सकता कि मृत्युकालिक कथन अल्प विराम अन्य साक्ष्य की तुलना में एक कमजोर किस्म का साक्ष्य है। पूर्ण विराम।
अन्य साक्ष्य की तरह यह भी उसी स्तर का साक्ष्य है और आसपास की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और साक्ष्य के महत्व को शासित करने वाले सिद्धांतों के संदर्भ में इसके संबंध में विचार कर निर्णय लेना चाहिए। पूर्ण विराम। पैरा अभियोजन का मामला यह था कि दिनांक 28 जून 1982 को कृष्णा अभियोजन साक्षी 2 ग्राम झीलपुर में अपने घर पर था। मृतक लाभचंद कृष्णा अभियोजन साक्षी 2 के घर पर प्रातः 8 बजे आया और अपने खेत में खाला कोष्ठक जल प्रवाह कोष्ठक साफ करने के लिए अपने साथ अपने गांव चलने को उसे कहा। पूर्ण विराम। लगभग प्रातः 9:30 बजे कृष्णा अल्प विराम अभियोजन साक्षी 2 और लाभचंद चक GRP में खेत पर पहुँचे। पूर्ण विराम। संपूर्ण विराम।